नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे खबरों का। बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र की बेहलिया गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, अदालत ने एक महिला का बयान जांच रिपोर्ट में शामिल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की। अदालत ने ऐसे में एसआई जावेद खान की जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए उनके खिलाफ झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला तब सामने आया जब मृतक महिला जो है उनका बयान रिकॉर्ड दर्ज पाया गया, जबकि उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार एसआई को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई। महिला मर चुकी थी, मृतक हो चुकी थी। जावेद खान साहब ने उनके ऊपर भी उनका बयान दर्ज करवा दिया कि वो जिंदा हैं और कोर्ट में पेश कर दिया गया, जबकि वो करीब 18 महीना पहले गुजर चुकी थी। कर दिया है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ये थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती में एक सब इंस्पेक्टर हैं जावेद खान। उनका एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा ये पत्र मुझे लिखा गया है कि इनके द्वारा एक महिला के बयान नोट कर लिए गए हैं, जो महिला 2024 में जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जब ये थाने से और सीओ साहब से जांच कराई गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये बात बिल्कुल सत्य है। एक पीड़िता के बयान इन दरोगा जी ने नोट किए हैं अपनी केस डायरी में, और वो महिला की मृत्यु 2024 में हो चुकी है। इस गंभीर लापरवाही है इनकी विवेचना के प्रति, और इसमें जांच के उपरांत इनको निलंबित भी कर दिया गया है और अभी प्रारंभिक जांच, विभागीय जांच इनके खिलाफ चल रही है। उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद इनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस्ती के महनोना गांव में जमीनी रंजिश के लिए खूनी संघर्ष का आरोप लिया। आपको बता दें, आरोप है कि 50 वर्षीय लक्ष्मण निषाद को सौरभ पाल, संजय पाल साथ ही उनके साथियों ने लाठी डंडे से बेरहमी से पीट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उस समय दर्दनाक स्थिति बन गई जब पत्नी के पुल के नीचे पति का लहूलुहान शव मिला। मृतक की पत्नी कैंसर पीड़ित बताई जा रही है और उनके 5 बच्चे हैं। मामले के बाद गांव में तनाव फैल गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसपी तैनात कर दी गई। आरोपी की तलाश भी जारी है। बीती रात जनपद बस्ती के थाना लालगंज में ये 22-23 जून की रात की बात है। ये महनौना गांव पड़ता है। यहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि एक विवाद हुआ है। इस विवाद में एक जमीन के गवाह बने 2 लोग, सुधाकर और सौरभ द्वारा एक व्यक्ति को पीटा गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। यद्यपि जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस द्वारा तत्काल इस प्रकरण का संज्ञान लिया गया और परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया। एहतियातन संबंधित गांव में फोर्स को तैनात किया गया, उनसे संवाद स्थापित किया गया, शांति व्यवस्था की अपील की गई और इस क्रम में उनके परिवार द्वारा जो तहरीर दी गई उसको मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें उन्होंने 2 लोगों को नामजद और अन्य लोगों को अज्ञात के रूप में मुकदमा पंजीकृत सुसंगत धारा में किया गया। फिलहाल इसमें अभी पंचायत हुई है, पोस्टमार्टम कार्रवाई अमल में ली जा रही है। पूरे प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर जो सटीक विधिक कार्रवाइयाँ होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के एटा में ई पंजीकरण व्यवस्था को लेकर दस्तावेज लेखकों में नाराजगी। आपको बता दें, एटा तहसील सदन में दस्तावेज लेखक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर नई व्यवस्था में संशोधन की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में शामिल नहीं किए जाने से हजारों लेखकों को आजीविका प्रभावित यहाँ पर मिलेगी। आरोप है कि केवल चुनिंदा संस्थाओं को ही प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे सालों से कार्यरत पंजीकृत दस्तावेज लेखक हाशिए पर आ रहे। इस मुद्दे पर विरोध और हड़ताल की चेतावनी भी दी गई। एटा तहसील में हमारे बेनामा लेखक और एडवोकेट्स दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना चल रहा है जी। काम भी रुका हुआ है। इससे हमारी एटा की जनता प्रभावित भी हो रही है जी। इनके समस्याओं को मैंने आगे सुना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार के समझने में और इनके समझने में कुछ अंतर है जी। मेरा इस मामले में इनके ज्ञापन भी मैंने लिया है जी। इस ज्ञापन के माध्यम से मैं अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत भी कराऊंगा जी कि सिस्टम ऐसा हो कि इस बेरोजगार की दुनिया में जो लोग रोजगार पा रहे हैं जी, अपने संसाधनों से पा रहे हैं जी, उनको भी इस सिस्टम में अंग बनाएगा और उनके परिवार बेरोजगार ना हो। उनकी आर्थिक व्यवस्था इस सिस्टम में किस तरीके से सुनिश्चित की जाए जी, उस व्यवस्था को बनाया जाए। कोई भी चीज टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, इसका कोई विरोध नहीं है, ना इन्होंने विरोध किया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में इनकी भागीदारी रही हो, इतना इनका जीवन इस व्यवस्था में कटा है, तो आगे परिवर्तन करके क्या काम करें।
के सदर तहसील में दस्तावेज लेखक यूनियन द्वारा लगातार एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ इनकी कुछ अहम मांगे हैं जिनको लेकर के लगातार एक हफ्ता हो चुका है। प्रशासन द्वारा इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन है उसकी जानकारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्या ऐसी वजह रही है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। फिलहाल आज की बात की जाए तो आज एटा के सदर विधायक डेविड वर्मा भी यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने इनकी मांग को इनकी जो मांगे हैं उनको सुना और क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ जानकारी है और क्या ये मांगे हैं आपकी, अब तक क्या वजह रही है जो पूरी नहीं हुई है? देखिए, हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि हम लोगों को जो इनकी व्यवस्था है निजीकरण जो करने जा रहे हैं उसमें हम लोग हटा रहे हैं। अपना जो है सीधा जो है रख रहे हैं। जैसे पहले इन्होंने स्टाफमेंटों को हटा दिया और हम लोगों को हटा दिया, तो हम लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ तहसील एटा में कम से कम 1000 व्यक्ति काम कर रहा है। अधिवक्ता संघ लोग हैं और बैनामा लेखक संघ के लोग हैं, स्टाफमेंटर हैं, म्यूनसिपल टाइपिस्ट है, कम से कम 1000 आदमी प्रभावित है, जिनकी जीविका जो है इसी तहसील से ही चल रही है। और जब ये जो करने जा रहे हैं इनका मकसद ये है कि बाकी सब हटो, हम प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे देंगे, जैसे कि बिजली विभाग का दे दिया। उनने स्मार्ट मीटर ठोंक दिए, मनमानी की और मनमाने बिल आए। वही जो प्रक्रिया यहाँ लागू करने जा रहे हैं। भाई अभी हम काम कर रहे हैं, सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उसमें ये भी देख रहे हैं कोई सरकार के जो है नुकसान न हो, कोई किसी पब्लिक का नुकसान न हो, किसी का फर्जी ना हो जाए, और जो है सारा सब कुछ देखते हैं, किसी का नुकसान न हो। हमारा जो काम है वो बहुत ईमानदारी से और अपनी जिम्मेदारी से हम करते हैं। अध्यक्ष जी, सदर विधायक आप पहुंचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हमारे माननीय विधायक जी आए थे आज हम लोगों के बीच में, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है हमको कि हम आपको जो बेरोजगार नहीं होने देंगे और हम इसको जो है सदन में रखेंगे। लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा है आपका, जो वो कितना हो चुका होगा? जो सरकार का नुकसान हो रहा है वो मेरे एटा सदर से ही अकेले, बाकी तो उत्तर प्रदेश में पूरे में हड़ताल चल रही है। एटा सदर में ही कम से कम 1 करोड़ रुपया का पर डे का हो रहा है। और बेतिया की खबर की बात कर लेंगे, जहां पर कुमारबाग थाना क्षेत्र के भंगवा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक कलयुगी पिता रामबाबू यादव ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को लोहिरेग नहर में फेंक दिया है, जिसमें 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। मृतकों में 7 महीने, 3 साल और 7 साल के बच्चे शामिल हैं, जबकि पत्नी किसी तरह नहर से निकलकर अपनी जान बचा नहीं सकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की फिलहाल जांच जारी। ऐसे में संचकोर में शराब तस्कर गिरोहों के बीच गैंगवार और तनाव की घटनाएं की सनसनी यहाँ से फैली है। आपको बता दें, नागुलड़ी गांव में युवक वसंत राम देवासी जो है, उनकी हाडेचा क्षेत्र में कथित अपहरण और मारपीट के बाद इलाके में यहाँ पर दहशत फैली है। आरोप है कि युवक को बेरहमी से पीटने के बाद थाने के पास छोड़ दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि पूरा विवाद शराब तस्करी से जुड़ी पुरानी रंजिश का परिणाम है। ऐसे में क्षेत्र में पहले भी गैंगवार घटनाएं सामने आ चुकी थी। पुलिस पर कार्रवाई में सुस्ती के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। मुंगेर के संदलपुर में क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत पहल देखने को मिली है। आपको बता दें, मिस्टर आनंद पेपर प्लेट मैन्युफैक्चर उद्योग स्थानीय स्तर पर पेपर प्लेट, साथ ही कप, टी कप और कॉफी कप का निर्माण कर न केवल बाजार की मांग पूरी कर रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। प्लास्टिक पर बढ़ती सख्ती के बीच पेपर उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये उद्योग वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी उत्पादन को मजबूती दे रहा है। स्थानीय लोगों से आर्थिक विकास की नई दिशा अपना रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री योजना के तहत PMEG ये प्रधानमंत्री निकाले हैं एक योजना, नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर बनने के लिए। उसी के तहत हम एक पेपर प्लेट प्लस कप का रोजगार जो है शुरू किए हैं। अब बड़ा अच्छा से मेरा चल रहा है। यहाँ पेपर प्लेट लगाए हुए हैं, गिलास, कटोरी, प्लेट जो चाहिए वो भी रहेगा। ऐसा पेपर है कि कोई पेपर में मार्क आता है, लेकिन ये पेपर है कि मार्क नहीं आता है। बहुत अच्छा है, जिसको आना है आके ले सकते हैं। ये काम मेरा भाई कुमार आनंद किया है, उसी का बिजनेस है। और बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर अंचल अंतर्गत रेहमाबाद रस्बा ग्राम पंचायत के चकबंदी गांव में भारत
माला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि औरंगाबाद जयनगर फूड लेन परियोजना के लिए कृषि और व्यवसाय की जमीन जो है इसका मुआवजा बाजार दर से कई गुना कम कर दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रति कट्ठा 1.5 और 2.5 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया गया, जबकि वास्तविक दर 25 से लेकर 40 लाख रुपए तक बताई जा रही। ग्रामीणों में असंतोष गहरा और उचित मुआवजे की मांग भी लगातार उठ रही। हमारा जमीन अधिग्रहण हुआ भारत माला परियोजना में 21-22 में, इसका जो रेट मिला हमको 4 गुना के हिसाब से धनर करके दिया गया। और उसी अधिग्रहण 22-23-24 में हुआ है, जो रिंग रोड के लिए हुआ है, उसी जमीन का रेट अभी देवरा करके दिया गया है, जो हम लोग देने से इनकार है। कई बार हम लोग भूअर्जन को, पदाधिकारी को, पीएम साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, सब आदमी को चिट्ठी लिखे, लेकिन पर अभी तक कोई सुनवाई हम लोग को। आपकी सीधे तौर पे मांग क्या है, क्या कहना? हम लोग को मांग है कि नए दर से मुआवजा जो जमीन का सर्वे, मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट जो अगल बगल में बिक रहा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम लोग का मुआवजा दिया जाए। मेरा कहना है कि जो मुआवजा है तो अवसर पर आधारित, उसको सुधार करके अभी के हिसाब से वर्तमान समय में जो भी मुआवजा होता है इन्फ्लेशन और रुपी डिप्रिसिएशन लगाते हैं, जो एवरेज होता है उससे मुआवजा, क्योंकि ये पहले ग्रामीण क्षेत्र था तो 4 गुना मिलना चाहिए। बिक्री भी हो गया, ठीक है, बोलते चलिए। भूमि अधिग्रहण 2013 के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र को 4 गुना मिलना चाहिए और शहरी क्षेत्र में 2 गुना। प्रस्तावित मुआवजा है बिना कोई पुनर्मूल्यांकन के ही कर दिया गया है। जमीन है, सभी जमीन आवासीय या कमर्शियल है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, रमघाटा है, वेयर हाउस बना हुआ है, ढाबा है, मतलब एनएच किनारे जमीन है, होना चाहिए आवासीय। सभी जमीन को गाजीपुर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी और ये सीओ के मिली भगत से इस जमीन को भूअर्जन में रिपोर्ट दिया गया। ये सभी ठीक है, एनएच है, एनएच किनारे जमीन है, होना चाहिए था आवासीय, यहाँ से दिया गया, ठीक है, उस हिसाब से मुआवजा जो है फिट कर दिया गया। तो मांग क्या है, क्या मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम लोग का है जमीन आवासीय या कमर्शियल के दर से मुआवजा भुगतान, और वो रेट है उससे 4 गुना। ग्वालियर में वाणिज्य कर विभाग की पारदर्शिता और साथ ही करदाताओं की संतुष्टि बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। विभाग ने जो कार्यालय है उसमें QR कोड प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। संयुक्त आयुक्त रवि मोहन जो है पटेल के अनुसार मुख्यालय के निर्देश पर वृत्त जो कार्यालय है उनके 10 प्रमुख स्थानों पर QR कोड लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से करदाता और साथ ही आम नागरिक जो कार्यालय है उसकी व्यवस्था, कर्मचारियों की व्यवहार और साफ सफाई को लेकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस प्रणाली से विभागीय कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसमें मुख्यालय द्वारा QR फीडबैक प्रणाली डेवलप की गई है। इसमें विभाग के जो ऑफिसेस हैं उन ऑफिसेस में ये QR लगे रहेंगे, चिपके हैं। इनमें आम व्यक्ति या जो भी कार्यालय आता है वो व्यक्ति इन QR को स्कैन करके इनमें अपनी जानकारी दर्ज कर सकता है। ये QR बेसिकली ऑफिस में साफ़ सफाई, स्वच्छता और अधिकारी कर्मचारियों के आचरण के संबंधी फीडबैक के लिए बनाए गए हैं, ताकि उन्हें अच्छा अनुभव हो विभाग के अधिकारियों के साथ और विभाग के कार्यालयों के। नहीं, सामान्यतः ये तो निर्देश हमारे रूल रेगुलेशन में पहले से हैं ही। अब इसको सेंट्रलाइज करके इसकी भी मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे कार्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं, बेसिकली साफ़ सफाई, रख रखाव, वो सुधार आएगा और कर्मचारियों के जो आचरण हैं, व्यवहार हैं, उनमें भी जब मालूम है कि कोई हमारे ऊपर मुख्यालय में हमारी बातों को रखेगा तो उनका आचरण स्वाभाविक है, परिवर्तन रहेगा। और मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे। ग्वालियर में विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित TDS से भट्ट खेड़ी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन सिंह भदौरिया, उपाध्यक्ष वेद प्रकाश सिवहरे और साथ ही CO नरोत्तम भार्गव ने योजना क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया।
इस दौरान अधिकारियों ने मौके से पर मौजूद संबंधित विभाग के और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान योजना के विकास, बुनियादी ढांचे, आगामी कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि शहर के विकास को नई गति मिल सके। ग्वालियर विकास प्राधिकरण की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है टाउन डेवलपमेंट स्कीम 06, जो ग्राम भाटखेड़ी से रमौआ तक जाता है और लगभग उसका 5.9 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है, जिसमें 1.6 किलोमीटर उसमें 30 मीटर की चौड़ाई में वहाँ पर रोड है और शेष 4.3 किलोमीटर है जो उसमें 18 मीटर की रोड है और उसके दोनों तरफ 100 मीटर में विकास कार्य किए जाएंगे और उसमें एक उच्च स्तरीय सर्व सुविधा संपन्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आवासीय परिसर का उसमें विकास किया जाएगा। कालाहांडी जिले में NH26 पर सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, जानकारी दे देते हैं, मोटर चौक इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन में स्थानीय निवासी फकीर नायक जो है उसको टक्कर मार दी, जिसकी उम्र थी 50 साल। उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि फकीर नायक जो है वो सुबह घर से शौच के लिए निकले थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और अभी आगे की तलाश जारी है। सूरत में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड परियोजना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें, इसमें 2 पिलरों के बीच प्रकाश हिस्सा क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। वीडियो को लेकर उठे सवालों पर पश्चिम रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि यह घटना हाल ही की नहीं बल्कि 17 मई 2026 की। रेलवे के अनुसार पियर SP 31 पर कंक्रीटिंग के दौरान अस्थायी सपोर्ट सिस्टम में हलचल की तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही हताहत हुआ। रेलवे ने कहा है कि जांच के बाद पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा और साथ ही सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सूरत मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन हब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पिलर को तोड़े जाने की घटना बताई जा रही है। पश्चिम रेलवे का इस बारे में स्पष्टीकरण ये है कि ये वीडियो जो है उसके जो दिखाया जा रहा है आज की नहीं, 1 महीने पहले की 17 मई की घटना है। हमारा जो सूरत मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन हब जो फेज 2 चल रहा है उसके अंतर्गत एलिवेटेड रोड परियोजना चल रही है हमारी, जिसके अंतर्गत SP 31 जो पिलर हमारा है उसमें एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंसिडेंट हुआ। इसका जो हम पिलर कैप की जो कंक्रीटिंग हम कर रहे थे उस समय हमने टेम्परेरी स्टैगिंग के समय डिस्प्लेसमेंट नोटिस किया। जो हमारे फील्ड सुपरवाइजर थे, साइट सुपरवाइजर थे, उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन साइट जो है ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट रिलेटेड मतलब साइट है जहां हमारे गुड्स यार्ड में है, जो पूरा कंट्रोल एरिया है। हमने उसको ऑलरेडी बैरिकेडिंग करके रखा है जहां पे लोगों का आवाजाही बिल्कुल भी नहीं है। और इस घटना से किसी भी ट्रेन ऑपरेशंस या ट्रेन सर्विसेज पे किसी तरह का कोई मतलब हमारा जो है असर नहीं पड़ा है, ना ही कोई इंजरी या अनटोवर्ड इंसिडेंट हमने नोटिस किया है। जो वहाँ पे साइट सुपरवाइजर थे उन्होंने सेफ्टी और क्या कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल जो एस्टेब्लिश हमारा सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोसीजर है उसके कारण उन्होंने सेफ्टी का पालन करते हुए जो वर्क था उसको तुरंत रोका, डिस्प्लेसमेंट नोटिस करते हुए उन्होंने वर्क को रोका और उन्होंने एरिया को जो है कॉर्डन किया और जो अफेक्टेड पोर्शन था उसको उन्होंने तुरंत मतलब डिसमेंटल कर दिया। इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है हमारा जो डिटेल्ड डिजाइन का वेरिफिकेशन है और कंपिटेंट अथॉरिटी के इंस्पेक्शन के बाद ही इसको शुरू किया जाएगा। पश्चिम रेलवे पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है सेफ्टी, क्वालिटी और टेक्निकल ओवरसाइट के हाई स्टैंडर्ड का पालन करते हुए किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।